छोड़ करके दौड़ ड्योढ़िया भागते हुए जाकर के सुदामा को अपने गले से आज सुदामा ने द्वारका नाथ को गले से लगाया तो दोनों मित्रों के आंखों से प्रेम के अश्रु की धारा बह निकली। राधे राधे। बस दोनों का मिलन हुआ। कुछ क्षणों के बाद कृष्ण ने सोचा मेरा सुदामा कितना दुर्बल हो चुका है, मैंने अपने बाहों के उल्लंघन में इसको जकड़ा हुआ है, इसकी बूढ़ी हड्डियों को बड़ा कष्ट होता होगा। अपना बाहों का उल्लंघन, मेरी बूढ़ी हड्डियां इसको बड़ा कष्ट दे रही होंगी। सुदामा ने अपने बाहों का उल्लंघन ढीला किया। दोनों मित्रों का मिलन हुआ तो ठाकुर ने सुदामा का हाथ पकड़ा और धीरे धीरे ले जाकर के अपने राज सिंहासन के पास ले गए, जिस सिंहासन पर स्वयं द्वारकानाथ बैठते थे। आज मेरे गोविंद ने लगा कन्हैया, कहा ये तेरा कीमती सिंहासन, कहा मेरे फटे मैले पुराने कपड़े, तुम्हारा सिंहासन मैला हो जाएगा। लेकिन मेरे ठाकुर कहते सुदामा, मैं किसी के वस्त्रों को नहीं देखता, किसी के कपड़ों को नहीं देखता, मैं तो केवल हृदय का भाव देखता हूं। और स्वयं चरणों में बैठ गए। रुक्मिणी को जल लाने के लिए कहा, रुक्मिणी जल लेकर के आई। तो जैसे सुदामा के चरणों को देखा, सुदामा जब जीव तत्व को बुला देता है तो मैं भी ईश्वर तत्व भूल जाता हूं कि मैं आज भगवान ने सुदामा के चरणों को धोया, चरणामत लिया, सभी रानियों को चरणामत दिया, विश्राम कक्ष में पहुंचे, सुदामा को स्नान करवाया, सुंदर वस्त्र पहराया, भोजन उपस्थित हुआ। आज दोनों मित्रों ने मिलकर के प्रसाद पाया। जब प्रसाद हो गया तो ठाकुर जी ने पूछ लिया, सुदामा शादी विवाह किया है? जब भगवान के वैभव को देखा तो चावलों की पोटली को छुपाने लगे। तो कन्हैया ने सोचा कि बचपन में इसको दरिद्र होना पड़ा, लेकिन आज मैं सुदामा को ऐसा कर्म नहीं करने दूंगा जिससे इसको फिर दरिद्र होना पड़े। तो मेरे कन्हैया ने सुदामा के बगल से वो चावलों की पोटली को छीन लिया। अब जैसे वो पोटली खोली तो मेरे ठाकुर सोचने लगे, मेरी भाभी कितनी सियानी है, इसने अपने पूरे घर की दशा को इस पोटली में बांध दिया। लेकिन आज मैं सुदामा को वो संपत्ति दूंगा जो कुबेर के पास नहीं। तुमने सुदामा को स्नान कराना चाहा था तो कन्हैया ने देखा कि सुदामा के माथे पर लिखा हुआ था श्री अक्षय लक्ष्मीहीन। सब लोग नहीं उठो, अभी बैठ जाओ, अभी बैठ जाओ। तो उल्टा कर दिया, जहां लिखा था श्री क्षय वहां कर दिया यक्षश्री। जो संपदा कुबेर के पास नहीं, आज मैं वही संपदा अपने सुदामा को दूंगा। मेरे ठाकुर ने कोटली से एक मुट्ठी भरी चावल मुख में डाले, सुदामा को एक लोक दे दिया। दूसरी मुट्ठी भरी मुख में डाली, 2 लोक दे दिए।
और जब तीसरी मुट्ठी खाने लगे आकर के रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिया, स्वामी हम कहाँ रहेंगे, क्या तीनों लोग स्तामक को दे दो? आज मेरे गोविंद ने स्तामक को इतना दिया और बताया तक नहीं। दोनों मित्रों का बड़ा सुंदर मिलन हुआ। दामा ने कहा, कन्हैया अब मैं चलना चाहता हूं, लेकिन कहते थे जब तक सुदामा अपने घर नहीं पहुंचेगा सुशीला भोजन का एक भी कोर अपने मुख में नहीं रखेगी। इसलिए सुदामा उठ करके जाने लगे, लेकिन जाते जाते बस यही कहते चले जा रहे थे, दिल हो